जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं भोले बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा में यूज होने वाले सिम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको ये बताऊंगा कि आप घर से कौन सा सिम लेकर जा सकते हैं जो वहां पर चलेगा, और ये भी बताऊंगा कि वहां पर कौन कौन से सिम काम करते हैं और यात्रा सिम आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें अमरनाथ यात्रा के अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करके मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कहना चाहूंगा कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग अमरनाथ यात्रा के लिए मेरे थ्रू भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि कौन कौन सा सिम अपने घर से आप लेकर जा सकते हैं जो यात्रा पर काम करेगा। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जब आप बाउंड्री में एंटर कर जाते हो, साथ के साथ ही आपका प्रीपेड सिम बंद हो जाता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। तो इसलिए आप प्रीपेड सिम कोई भी कंपनी का ले जाएं, आपका वहां पे नहीं चलेगा। उसके बाद पोस्टपेड सिम किसी भी कंपनी का हो, जम्मू कश्मीर में हर जगह काम करता है। तो आप कोई भी पोस्टपेड सिम आपके पास है तो आपका वो जम्मू कश्मीर में चलेगा। और इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर जो आप पैदल यात्रा है उसमें आप मान लीजिए 4 सिम मैं काउंट कर रहा हूँ, एयरटेल का, जियो का, वोडाफोन आइडिया का और बीएसएनएल का। अगर आपके पास इन सब में से किसी का भी पोस्टपेड है तो यात्रा पर काम करेगा। मगर जो मैंने लास्ट ईयर रियलाइज किया है, इस साल में भी हो सकता है टावर और लग गए हो या कुछ चेंजेस हो गए हो, तो कह नहीं सकता। मगर लास्ट ईयर के हिसाब से जो वोडाफोन का सिम था वो कहीं भी रास्ते में काम नहीं करा। जब पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी हमने चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक और वापस बालटाल उतरने तक, कहीं भी वोडाफोन पोस्टपेड नहीं चला। तो आप मान के चलिए कि चंदनवाड़ी तक ही उसकी रेंज आती है और वहां बालटाल तक रेंज आती है। पैदल रास्ते में कहीं भी वोडाफोन आइडिया की रेंज नहीं आती। और इस साल अगर कोई टावर लग गया हो तो बात अलग है। और उसके बाद एयरटेल का सिम कहीं कहीं काम करता है पैदल रास्ते में। चंदनवाड़ी और बालटाल तक तो पूरा काम करता है। उसके अलावा जो रास्ता है बीच का जहाँ पे हमने ट्रैकिंग करनी है, उसमें कहीं कहीं काम करता है, कहीं कहीं काम करना बंद कर देता है। तो ये हो गया दूसरा एयरटेल का सिम। जो बीएसएनएल का सिम है वो मैक्सिमम प्लेसेस पे काम करता है अमरनाथ यात्रा में, मगर वहां पे कहीं भी बीएसएनएल का नेट नहीं चलता। तो ये तीसरा सिम हो गया। और चौथा जियो का। अगर आपके पास जियो का पोस्ट पेड है तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जियो का पोस्ट पेड भी हर जगह तो काम नहीं करता, मगर काफी जगह काम करता है पैदल रास्ते में। एक तो काफी जगह तो ऐसा भी होता है आपकी वीडियो कॉल भी अपने फैमिली के साथ हो सकती है। और गुफा में तो जियो की कोई रीस ही नहीं है, जियो बहुत अच्छा और बहुत स्पीड के साथ गुफा पर काम करता है। तो इसलिए आप कोई भी कंपनी का पोस्टपेड सिम हो आपका जम्मू और कश्मीर में चलेगा, और जियो का सिम अमरनाथ गुफा तक बहुत अच्छा चलता है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद यात्रा सिम की बात कर लेते हैं। अब जो यात्रा सिम है, एक्चुअली देखा जाए तो यात्रा सिम अब बंद हो गया। जो पहले के यात्रा सिम होते थे वो सिर्फ 7 से 8 दिन के लिए काम करते थे और उसके बाद वो बंद हो जाते थे। और वो लेने के लिए हमें जो यात्रा परमिट मिला हुआ है उसमें से जो एक पोर्शन है उस पर लिखा होता था कि वो यात्रा सिम के लिए है, और उसे हम उसमें से फाड़ कर वहां पे दे देते थे, सीमा में मिल जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब हमने सिंपल जैसे हम अपने लिए सिम लेते हैं आम कहीं भी, वैसे ही वहां पर सिम मिलता है। आपने एक अपना आधार कार्ड देना है, उसकी उन्होंने फोटो क्लिक कर लेनी है और आपको साथ के साथ वो सिम इशू कर देंगे। अब वो जो सिम होगा उसकी जैसे हम 1 महीने की वैलिडिटी डलवाते हैं, वहां भी 1 महीने की वैलिडिटी प्लस नेट प्लस कॉलिंग मिलेगी। और 1 महीने चाहिए आप वहां पे रह लें, आपका सिम वो बंद नहीं होगा। तो इसलिए अब देखा जाए तो यात्रा सिम तो खत्म हो गया। सिंपल सिम जो हम अपने यहाँ से खरीदते हैं वही सिम वहां से मिलेगा, और वो प्रीपेड होगा। और इसलिए वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में काम करेगा, जम्मू कश्मीर से बाहर वो काम नहीं करेगा। तो वहां पे आपको जो लास्ट ईयर था 2 कंपनी के यात्रा सिम देखने को मिल रहे थे ज्यादा, एयरटेल और जियो का। बीएसएनएल के सिम भी वहां पर मिल जाते हैं। और वोडाफोन का कहीं भी हमें कोई काउंटर नहीं मिला। और अब बताता हूँ आपको ये लोकल सिम कहाँ कहाँ से मिलेगा। एक तो भगवती नगर बेस कैंप से आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा श्रीनगर में बेस कैंप है, वहां से भी आपको ये सिम मिल जाएगा। उसके बाद पहलगाम नुनवान बेस कैंप है, वहां से भी आपको यात्रा सिम मिल जाएगा। और लास्ट बालटाल बेस कैंप में भी आपको यात्रा सिम मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो रास्ते में जा रहे हैं वहां से भी ये सिम मिल जाते हैं, मगर हम जहाँ पर हमारे स्टॉपेज बेस कैंप वगैरह बने हुए हैं हम वहीं से ही लेना पसंद करते हैं। तो आपको वहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैंने आपको बाकी सिम्स के लिए बताया कि पोस्टपेड सिम वहां पे ऐसे ऐसे काम करते हैं, वैसे ही ये सिम भी होते हैं। इनकी रेंज भी वैसे ही रहती है। तो सबसे अच्छा जियो का सिम ही रहता है। बाकी इस साल कुछ टावर बाकी कंपनियों ने बढ़ा दिए हुए तो उनकी रेंज भी अच्छी हो सकती है, मगर लास्ट ईयर के हिसाब से जियो सबसे बेस्ट रहा था। तो आपको मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जियो का सिम लें।
बाकी ये आपकी मर्जी है। और इसके चार्जेस 250 रुपये के करीब होंगे जो मंथ के लिए वैलिड होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सारी वीडियो समझ लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कॉल पर चाहिए तो आप मुझे कॉल जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 7009249087 पे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज चार्जेस देने हैं जो 1 वीक के लिए वैलिड रहेंगे। और आप मेरे साथ कॉल पे जब मर्जी बात कर सकते हैं, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ देता रहूंगा। और आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का काम है। हेल्थ इंश्योरेंस वो होती है अगर इनकेस किसी वजह से आपको या आपकी फैमिली में से किसी को भी हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाता है तो लाखों का बिल बन जाता है। तो इनकेस अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई है तो वो बड़े से बड़े लोगों के लिए भरना मुश्किल हो जाता है या फिर बहुत सारे कर्जे के बोझ तले दबे जाते हैं लोग। तो वहीं अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका बहुत कम चार्जेस होता है, 1000 2000 या ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपये महीने का खर्चा होता है, इससे आप और आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो जाती है। इनकेस किसी वजह से भी हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाता है, आप महंगे से महंगे हॉस्पिटल में महंगे से महंगा रूम लेकर अपना बिल्कुल फ्री इलाज करा सकते हैं। और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी सेविंग स्कीम्स आती हैं। आप अपने लिए सेविंग कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सेविंग कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपकी पेंशन नहीं लगने वाली तो रिटायरमेंट प्लान्स के थ्रू आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूलिप प्लान ले सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। और उसके अलावा एक टर्म इंश्योरेंस भी होती है जिसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 1 2 या 5 करोड़ रुपए मिल जाता है जितने का आप टर्म इंश्योरेंस कराओगे। इन सभी इंश्योरेंसेज के साथ साथ आपको लाइफ कवर भी मिलता है। सेविंग तो आपकी होती है, साथ में आपका लाइफ कवर भी रहता है। तो आप ये स्कीम्स लेकर हर तरह से सेफ और सिक्योर्ड हो जाते हो। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड तो वही स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 7009249087 पर कॉल करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड स्पेशल कोई वीडियो चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं उसी टॉपिक पर स्पेशल आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। दोबारा से कहना चाहूंगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।